जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं वो या तो हमारा वर्तमान काल में होता है यानी कि प्रेजेंट टेंस में होता है, या तो वो भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में होता है, या तो वो भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस में होता है। यानी कि हमारे दिमाग में कोई ख्याली पुलाव पक रहा है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं अभी, लेकिन अभी वो काम हो नहीं रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे काल हैं जिनमें कि हम बातें कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपनी बातें किसी को बता रहे होते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। कई सारे बच्चों को प्रेजेंट टेंस में जो हमारे 4 पार्ट्स होते हैं ना, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब में जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एंड जो हमारा काल है यानी कि टेंस हमारा स्ट्रक्चर, बेसिकली हम सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस, दिस साइड प्रीति तिवारी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज आई मेंशन। तो इसमें कई सारे हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज के बेसिस पे है एंड एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर आपने वहां पे इफ से भी अगर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या फिर अगर आपने लेट से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया, या फिर अगर आपने WH वर्ड से भी अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया, तो इन सब का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। यानी कि हर एक वर्ड का अपना एक निर्धारित क्या है, प्लेस है, यानी कि एक निश्चित प्लेस है, जहां स्पेसिफिक प्लेस है जो जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन में हम वही सीखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम इंसान हैं और हमें पता है कि हम इंसान वाली जो हमारी क्वालिटी है ना उसे हमें शो करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। नहीं तो जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि जानवर हो तुम, ठीक है, तो वही जानवर बन के रह जाएंगे। इससे बेटर है कि अपनी जो इंसान वाली जो एबिलिटीज है ना, जो अपनी बेसिकली हमारी क्या है, इंसान वाली हमारे अंदर हरकतें हैं, वो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अपने चैनल को यानी कि वेदा इंग्लिश क्लासेस को फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेशन को अटेंड कर सके। क्योंकि पूरी दुनिया में 2 चीजें हैं जो बांटने से बढ़ जाती हैं। सबसे पहली चीज तो नॉलेज और दूसरी चीज है खुशियां। तो उसको दोनों को बांटते रहिए, ठीक है। तो जितने बच्चे अभी तक चैनल को सबसे पहले वेदा इंग्लिश क्लासेस पे अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं, यानी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल उस पर अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फटाफट रजिस्टर कर लो, ज्वाइन कर लो। कोई पैसे तो नहीं लगने, फ्री में है ना। यहाँ पे आपको सारे के सारे छोटे छोटे कंटेंट्स मिल जाएंगे और आपका जो PDF है सेशन का वो भी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर इंस्टा पे अगर आप एक्टिव हैं तो इंस्टा पे इंग्लिश विद वेदा को ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो उसको, और वहां इंग्लिश विद वेदा पे भी आपको सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं रिलेटेड टू डेली लाइफ वो आपको वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है जी। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भैया क्या है? प्रेजेंट टेंस हमें पता है कि भाई हम अगर वर्तमान में कोई बात बोल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल, ठीक है। लेकिन कई सारी चीजें हैं प्रेजेंट टेंस में, कई सारी चीजें हैं कि कोई काम हम हमेशा से करते आ रहे हैं उसको हम कौन से टेंस में बोलेंगे, प्रेजेंट में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई काम जो कि पहले स्टार्ट हुआ था अभी चल रहा है उसको हम किस टेंस में उसके बारे में हम किस टेंस में बात करेंगे। कोई काम जो मेरा चल रहा था वो हो चुका है, अभी जाके फिनिश हुआ है, उसको मैं किस टेंस में उसके बारे में अगर मुझे बोलना है तो किस टेंस में बात करेंगे, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब कुछ आज के सेशन में पता चलेगा, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब कि कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन जो अभी मैंने किया है या फिर मैं उसको क्या रेगुलरली कर रही हूं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वो मेरा प्रेजेंट टेंस में काउंट होगा। या फिर कोई भी एक्शन जो कि अभी के टाइम फ्रेम में चल रहा है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है भाई, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी हैबिट है, मैं डेली पढ़ाती हूँ आपको, तो प्रेजेंट टेंस में मैं बात करूंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब्स को भी यूज करते हैं।
अब ये एक्सिलरी वर्ब कौन सी चिड़िया है भाई, इसके बारे में तो मैम ने अभी तक बताया नहीं है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है तो मॉडल वर्ब का जो हमारा सेशन है उसको जाकर के देख लीजिए एक बार आफ्टर दिस सेशन। वहां पे आपको एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब पूरा का पूरा समझाया गया है बेस एकदम ब्रीफ वे, ठीक है। पूरा एकदम हर एक मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, उसका क्या यूसेज है वो सब कुछ आपको बताया गया, तो उसको देख लो एक बार जा करके आफ्टर दिस सेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई सब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, जो डूअर है वो सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है। एक्सिलरी वर्ब को हम यूज करेंगे, मेन वर्ब को यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अब मैम ने मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दो वर्ब बोला है, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो पता है कि जो भी मैं कार्य कर रही हूं, ठीक है, जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूंगी वो मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। ये तो बात भाई क्लियर हो गई। दूसरी चीज है कि एक्सिलरी वर्ब क्या है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है। एक्सिलरी वर्ब भाई कुछ नहीं है, एक्सिलरी वर्ब हमारे वो वर्ब होते हैं जो कि हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अपना पूरा का पूरा जो एक्शन है उसको अच्छे से डिफाइन कर सके, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है एक्सिलरी वर्ब का काम, ठीक है। अब ये कैसे होगा, साफ साफ देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिरकार ये एक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्सिलरी वर्ब में यूज करते हैं डू को, डस को, देन इज, एम, आर को, देन उसके बाद हैज एंड हैव को, उसके बाद में हम यूज करते हैं हैज बिन एंड हैव बिन को, ठीक है। तो ये मेरे एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मुझे नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है या फिर मेरा कोई इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का कोई सेंटेंस है, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं भाई डू को एंड डस को सामने खड़ा कर दूंगी, क्योंकि वहां पे भाई क्या होता है, वहां पे नेगेटिव बोल रहे हो तो तीर लोगे अपने ऊपर, है ना। नेगेटिव बोलोगे तो भाई सुनोगे सामने से, तो सामने से सुनने के लिए क्या होगा कि वहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट के लिए कभी आपका बेस्ट फ्रेंड आप सामने आ जाता है ना, तो वैसे ही हमारे मेन वर्ब का बेस्ट फ्रेंड है डू एंड डज इंडेफिनिट में, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है या हमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर बन रहा है तो वहां पे भी डू और डज होगा, जो कि अब आपके तीर को अपने सीने में लेने के लिए एकदम सामने ही खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम है हमारे एक्सिलरी वर्ब्स का कि वो हमें एज एन बेस्ट फ्रेंड हमारे मेन वर्ब को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि पूरा जो सेंटेंस है उसका सेंस बन सके, ठीक है। गुड टू गो है यहां तक। चलो देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं भाई। हमारे चार टाइप्स है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी, सॉरी नॉट 5, 4, ठीक है, जितने भी हमारे टेंस है, चाहे वो हमारा पास्ट टेंस हो गया, चाहे वो हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, इन सब के कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स कौन सा, इंडेफिनिट और सिंपल, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 4 टाइप होते हैं। अब एक एक करके सबको समझेंगे ब्रीफली, अच्छे से देखो, सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाओ, है ना, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर और रिलेटेड टू इंग्लिश, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और उस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने डाउट को पूछ लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने डाउट्स ही नहीं पूछते। जब डाउट्स पूछोगे नहीं तो फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जो जैसे हमने क्या सुना है, हमने सुना है कि अगर मेरे सेंटेंस में ता लग गया मतलब ता है लग गया, ठीक है, नॉट ता ओनली, अगर मेरे सेंटेंस में ता है लगा हुआ है या फिर ती है लगा हुआ है या फिर ते है लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज कर देते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूलाज को, बिना ये सोचे समझे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। ये हमें ट्रेडिशनल इंग्लिश में पढ़ाया गया, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक हमारी पूरी जिंदगी जो थी वो टोटल लाए थी,
ठीक है, यानी कि टोटल झूठ थी भाई। होता तो है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है तो ये आपका इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सेंटेंस आपके इंडेफिनिट में काउंट हो। अगर आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है, अगर आपका कोई जनरल ट्रूथ है, या फिर आपका कोई स्केड्यूल इवेंट है, अगर आप इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करेंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है। डेफिनेशन देखो फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू प्रेजेंट जनरल ट्रूथ्स एंड हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक, गुड टू गो है यहां तक। अब बोलोगे कि मैम जनरल ट्रूथ कौन सा भाई, एग्जाम्पल के लिए देखो कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जनरल ट्रूथ है, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जनरल ट्रूथ है ये, ठीक है। तो इसको मैं किस में यूज करूंगी, इसको मैं वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रेम करूंगी। कोई भी अगर आपका जनरल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रेम होगा, इसके अलावा कोई भी अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम कोई भी बात अगर कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम पॉजिटिव बात करेंगे, या तो हम नेगेटिव बात करेंगे, या तो हम इंटेरोगेटिव बात करेंगे। इन तीन तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को रखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमारा एक पार्ट है ग्रामर का, एंड साथ ही साथ हमारे स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसका जो वीडियो है ना वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है हमारा कि हम पॉजिटिव में कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव का देख लेते हैं एक बार। तो पॉजिटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखिए। पॉजिटिव का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होगा, आई, यू, वी, दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हमारा ही, शी, इट लग रहा है तो हम फर्स्ट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ईएस यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ध्यान से समझो एक चीज, ठीक है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है आई एंड वी, प्लूरल के लिए हम आई का वी यूज करते हैं। देन सेकेंड फॉर्म में हम यूज करते हैं यू को, एंड थर्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, दे एंड नेम्स को। दे जो है ये हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बाकी सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एंड यहाँ पे हम यू को हम सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही हम कंसिडर करते हैं, और हमारा जो ये वी है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जितने भी हमारे फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म होते हैं, एंड जो हमारा थर्ड फॉर्म का प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ में हम डू को यूज करते हैं नेगेटिव में। एंड हमारा जो ही, शी, इट और नेम्स अगर है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डस को नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। अब बात करते हैं वर्ब की बात कर लेते हैं एक बार। तो हमारे जितने भी ये फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है सिंगुलर, ठीक है, ध्यान से समझना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, हम वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, हम एस और ईएस नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम एस और ईएस को यूज करते हैं, लेकिन किसमें, ओनली इन सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीएम लीव्स फॉर यूएस नेक्स्ट वीक, स्केड्यूल इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट जो हमारे पीएम है इनके साथ में हम वर्ब का एस और ईएस फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ इस सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब
एस और ई एस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पीएम है, वर्ब लीव्स है, ठीक है, लीव प्लस एस, फॉर यूएस नेक्स्ट वीक इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, शी वॉक्स टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग, वो ऑफिस के लिए रोजाना निकलती है। ठीक है, शी वॉक्स टू द ऑफिस, टू द ऑफिस होगा यहाँ पे। ठीक है, शी वॉक्स टू द ऑफिस, अपने पर्टिकुलर ऑफिस के लिए जा रही है ना वो, तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे। ठीक है, शी वॉक्स टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑलरेडी डन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हमारा जनरल ट्रूथ है। और ये क्या है, सेकंड वाला एग्जांपल क्या हमारा हैबिट है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, मैं डेली जो है वो क्या करती है, डेली वॉक करके अपने ऑफिस जाती है। नेक्स्ट है हमारा माई फ्लाइट लीव्स एट 7 PM, मेरी जो फ्लाइट है वो 7 PM पे निकल जाएगी, स्केड्यूल इवेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात होगी। ठीक है, तो यहां तक हो सकता, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड साथ ही साथ आपने अपने सारे दोस्तों के साथ में लिंक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है फटाफट कर लो। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का जो हमारा सेंटेंस है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है जी, तो नेगेटिव का हमारा जो सेंटेंस है ना, उसमें हम डू और डज को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डू को किसके साथ में यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे के साथ में हम डू को यूज करेंगे। एंड डस को हम कब यूज करेंगे, डस को हम यूज करेंगे ही, शी, इट एंड नेम्स के लिए। ठीक है, ये हमें क्लियर है। अब क्या करना है, अब आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बस देखना है कि सब्जेक्ट आ गया प्लस डू आ गया प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका जो इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है ना, इंडेफिनिट का सेंटेंस चाहे वो आपका प्रेजेंट हो या फिर आपका पास्ट टेंस हो, ठीक है, इसमें क्या होगा, जब आपका नेगेटिव का सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव के सेंटेंस में आपका जो वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फॉर्म आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी कि बेस फॉर्म ही लगता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट्स इट। समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्या है कि यहां पे आप बोलोगे मैम यहां पे तो कुछ लगा ही नहीं था, आपने जो वर्ब का फॉर्म देखा है एस और ईएस वाला, वो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, आईएनजी जो है वो हमारा फोर्थ फॉर्म है। वर्ब के भी फॉर्म्स हमारे होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना अगर आपके पास में बुक है तो। ठीक है, एंड ऑनलाइन भी मिल जाते हैं वर्ब के फॉर्म्स, तो वो आप देख सकते हो। देन हमारा सेंटेंस प्लस ही, शी, इट और नेम्स प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो फटाफट, पीएम डजंट लीव फॉर यूएस नेक्स्ट वीक, पीएम डजंट लीव फॉर यूएस नेक्स्ट वीक। शी डजंट वॉक टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। ठीक है, शी डजंट वॉक टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे द होगा ऑफिस से पहले, ध्यान से समझो। अब बोलोगे मैम यहाँ पे द क्यों होगा, ठीक है, द क्यों होगा, तो आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया है मैंने, उसको ध्यान से समझ लीजिए, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, यू डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यू के साथ में मैंने डोंट को यूज किया, डू को यूज किया। नेक्स्ट है हमारा माई फ्लाइट डजंट लीव एट 7 PM, मेरी फ्लाइट जो है वो 7 PM पे नहीं छूटेगी। ये भी क्या है, ये मेरा स्केड्यूल इवेंट है, तो इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव हो चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव हो, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है, वो क्या करता है, वो अपने ऊपर सारे के सारे जो तीर है, जो आलोचनाएं हैं, वो ले लेता है। यानी कि नेगेटिव बोलोगे तो भी सामने वाला आपको क्या करेगा, डांट देगा। ठीक है, या फिर आप इंटेरोगेटिव अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, तो वहां पे क्या करेगा, सामने वाला फिर से डांट देगा, है ना। तो वो सब जितने भी डांट है वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हमारा एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के ऊपर आंच नहीं आने देता। यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है वो ये हो जाता है कि हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में जो लगता था वो हमारा सब्जेक्ट से पहले लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, डज पीएम लीव फॉर यूएस नेक्स्ट वीक,
डज पीएम लीव फॉर यूएस नेक्स्ट वीक। डज क्या हुआ, डज हमारा आगे लग गया। जब हमने नेगेटिव बनाया था तो डज कहाँ था, सब्जेक्ट के बाद में था, लेकिन अब इंटरोगेटिव है तो डज पहले यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डज शी वॉक टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। ठीक है, डज शी वॉक टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो डज यहाँ पे क्या हुआ, डज यहाँ पे पहले ही यूज हो जाएगा। अब डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। ठीक है, डू यूज होगा, किसी से लड़ाई हो गई, तुम मुझे जानते हो, तुम उसके बारे में जानते हो। ठीक है, तुम्हें पता है उसके पापा क्या करते हैं, तुम्हें पता है उसके चाचा विधायक है, बोलते हैं ना ये सारे, तो वही सेंटेंस है। अब वहां पे क्या यूज करोगे, आपको क्या यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना, डू यू नो हिज अंकल। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यूज करोगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट है हमारा डज माई फ्लाइट लीव एट 7 PM। डज माई फ्लाइट लीव एट 7 PM, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्केड्यूल इवेंट है जिसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डज को यूज किया। क्यों भाई, क्योंकि मैं अपने फ्लाइट के बारे में पूछ रही हूँ। ठीक है, अपने फ्लाइट के बारे में पूछ रही हूँ, वो क्या है, वो थिंग है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम डज को यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस से या फिर प्रोग्रेसिव से इतना समझ में आ जाता है कि कोई काम जो इन प्रोग्रेस है या इन मतलब अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो एग्जैक्टली वही चीज है, कोई काम जो है वो अभी चल रहा है, मैंने करना शुरू किया था, आज ही मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया था और अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये क्या हुआ, ये मेरा काम चल रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा, कोई भी काम जो इन प्रोग्रेस है, या फिर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम हो रहा हो। ठीक है, यानी कि जब मैं किसी गॉसिप के बारे में बात कर रही हूँ तब वो काम हो रहा होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज कि किटी पार्टी चल रही है, आंटी जो है वो बैठ करके जो उनका गेम होता है वो खेल रही है और वहां पे हो जाती है लड़ाई दो आंटियों के बीच में। अब मैं क्या करूंगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करूंगी, अरे पता है तेरी मम्मी और मेरी मम्मी में लड़ाई हो रही है। क्या है ये गॉसिप मैं कर रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में कि भाई तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी लड़ रही है, अभी वो जो प्रोसेस है वो हो रहा है। ठीक है, वो फाइट चल रही है, तो कंटिन्यूएशन में काम हो रहा है, यानी कि प्रोग्रेसिव काम है, इन प्रोग्रेशन है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हम यूज करेंगे हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूलाज को। आई होप यहां तक इतने एक्सप्लेनेशन के बाद में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन। कोई भी एक्शन जो कि ऑफिशियली प्लान्ड है उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे। अब कैसे, ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। हाँ, describes action that are happening at the moment of speaking और ongoing actions। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बात कर रही हूं तो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो या फिर कोई एक्शन ऑन गोइंग हो। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब इसमें हमारे एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हम इसमें यूज करते हैं इज, एम एंड आर को। अब कहाँ यूज होता है, तो इसको हम यूज करते हैं हमेशा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब की वारिस है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट एंड नेम्स। ठीक है, ही, शी, इट एंड हमारे जितने भी नेम्स हैं उसके साथ में हम यूज करते हैं। इतना समझ में आया, आप नोट कर लो, आप नोटबुक लेकर के बैठा करो जब भी आप पढ़ते हो तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक। अब बात करते हैं एम की। एम का हमारा एक लौता वारिस है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ एक है, आई। ठीक है, आई यानी कि सिर्फ मेरे लिए, और वो क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब मैं सिर्फ खुद के बारे में बात कर रही होंगी तब मैं एम को यूज करूंगी। आई एम ग्रेट, ठीक है, I am a spoken English educator, I am a spoken English trainer,
ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आप अपने बारे में सिर्फ बात कर रहे होंगे तो आप क्या यूज करेंगे, यू सपोज टू यूज एम, ठीक है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, इन कंटिन्यूएशन है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको बात करना है और आई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एम यूज होगा, इतना ध्यान रखना। आर, आर किसके साथ यूज होता है, आर यू के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है एंड दे के साथ में यूज होता है, यानी कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम आर को यूज करते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। चलो देखते हैं अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इज, एम एंड आर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लो एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर को हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सिलरी वर्ब हमारा इज एम आर यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारा वर्ब विथ आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। अब वर्ब विथ आईएनजी क्या है, ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है वर्ब विथ आईएनजी। अब बात करते हैं कि मैम आप हर बार में सिर्फ वर्ब्स को क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है। देखो पूरा का पूरा जो टेंस है ना, एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बेसिस पे, राइट। और एक्शन क्या है मेरा, क्रिया। तो वर्ब का ही पूरा खेल है, पूरा का पूरा जितना भी हमारा ये टेंस है ना, टेंस जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस माना जाता है, ये सब कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स एंड हमारे मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ इसी का किया कराया है, ठीक है। मिल जाए पकड़ के पीट देना, ओके। चलो एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। दे के साथ में, यानी कि दे मेरा क्या है, दे मेरा प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन प्लूरल है दे मेरा, ठीक है। तो इसके साथ में मैंने क्या यूज किया, इसके साथ में मैंने आर को यूज किया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा था ना कि हमारा अगर क्या यूज होगा, अगर मेरा यू यूज हो रहा है, अगर मेरा वी यूज हो रहा है, अगर मेरा दे यूज हो रहा है सेंटेंस में एज एन सब्जेक्ट, तो वहां पे हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब आर को ही यूज करेंगे। इतना क्लियर है जी। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ठीक है, वह अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है। अब क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये भी है कि जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं अगर लग जाए तो वहां पे कंटिन्यूअस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम अगर रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा हुआ है सेंटेंस में तो ही हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें ये तीनों नहीं यूज होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में ही आता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट है हमारा आई एम राइटिंग एन ईमेल राइट नाउ, ठीक है, मैं अभी एक ईमेल लिख रही हूं। नेक्स्ट है हमारा सोहन इज गोइंग टू द मार्केट, सोहन जो है वो मार्केट जा रहा है। तो ये जो जितने भी काम हैं ये क्या हो रहे हैं, ये अभी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, अभी वो चल रहा है, इन कंटिन्यूएशन है ये सारे एक्शंस, ये सारे जो कार्य हैं। तो इसीलिए इसके साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने कॉन्टिन्यूअस का सारा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेगेटिव में देखो क्या है, नेगेटिव में हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हम नॉट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेम है हमारा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमारा नॉट यूज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है, ठीक है, वह नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही के साथ में मैंने इज को यूज करा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं इज को यूज करूंगी। इसके साथ में मैंने क्या यूज करा, नॉट को यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट को हम यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट लग जाए, नेवर लग जाए, ठीक है, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस ही है, इतना समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं। आई के साथ में मैंने क्या लगाया, एम, क्योंकि इकलौता वारिस है एम का आई, और आई और एम जो है एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हमारे कॉन्टिन्यूएशन में,
ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दे आर नॉट राइटिंग एन ईमेल राइट नाउ, वो अभी ईमेल नहीं लिख रहे हैं। तो दे के साथ में मैंने क्या यूज किया, आर यूज किया, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का। नेक्स्ट है हमारा सोहन इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, सोहन जो है वो मार्केट नहीं जा रहा है। तो सोहन क्या है, नेम है मेरा, तो नेम के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इज यूज किया एंड नॉट को यूज कर लिया है। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं हम। अब हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें कि मैंने बात की थी आपसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं और देन उसके बाद में हम सब्जेक्ट प्लस हमारा जो, अगर नॉट है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज होगा, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। मेन वर्ब विथ आईएनजी यूज होगा, इसमें वर्ब का फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में हमारा वर्ब का फॉर्म नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इज शी रीडिंग बुक, क्या वह किताब पढ़ रही है। इज यूज किया मैंने शी के लिए, शी सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इज को यूज किया। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रही हूँ, आई के साथ में मैंने एम को यूज किया। आर दे नॉट राइटिंग एन ईमेल, क्या वो ईमेल नहीं लिख रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस हुआ मेरा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आर के साथ में दे के साथ में मैंने आर को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इज रोहन गोइंग टू द मार्केट, क्या रोहन मार्केट जा रहा है। तो रोहन इज माई नेम, नेम के साथ में हम क्या यूज करते हैं, इज को यूज करते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो जी। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कोई भी काम मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, राइट, कोई भी एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, या फिर रिसेंटली फिनिश्ड, कोई काम अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। कई बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हमारा जो पास्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हमारा जो ये पास्ट टेंस है ना, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। कोई भी एक्शन जो पहले से हो रहा था वो अभी जाके कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। और कोई भी काम जो जब मैं बात कर रही हूं वो ऑलरेडी काफी टाइम पहले खत्म हो गया है, तो वो पास्ट टेंस में आता है हमारा। जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तब उसको मैं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा पास्ट टेंस, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, इंडिकेट्स एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द past but have relevance to the present moment, यानी कि अनडिफाइंड टाइम में वो खत्म हो गया था लेकिन अभी उसका रिलेवेंस है। अगर मैं बात कर रही हूं तो वहां पे उसका रिलेवेंस है, ठीक है, प्रेजेंट में उसका रिलेवेंस है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी काम जो मेरा पहले या तो एक्शन कंप्लीट हो गया, अभी मैं उसको प्रेजेंट में बोल रही हूं, या फिर मेरा जस्ट खत्म हुआ है वो काम, उसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही फॉर्मूला यूज करूंगी। एंड एक सेशन में लूंगी इस पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट टेंस में हमारे क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, और साथ ही साथ इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है हमारा हैज और हैव, एंड वर्ब का फॉर्म हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, या फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ठीक है, इन सब के साथ में हम V3 ही यूज करेंगे, इतना ध्यान से समझ लो। इन सब का सेंटेंस जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो हम V3 ही यूज करेंगे। चलो पॉजिटिव देख लेते हैं फटाफट। पॉजिटिव का हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब विथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव और हैव कहां लगता है भाई, पहले देख ले। हैज और हैव को हम कहां यूज करते हैं, तो हैज को हम यूज करते हैं किसके साथ में, किसके साथ में, हम हमेशा हैज को यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, ही शी इट नेम्स के लिए। और हैव को हम किसके साथ यूज करते हैं, आई वी दे यू के लिए, यानी कि हमारा जो
प्लूरल सब्जेक्ट होता है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं हैव को, एंड हैज को हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, यानी कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं एक बार। हाँ, एग्जाम्पल देख लो कि आई हैव रेड, ये रीड नहीं है, ये रीड नहीं है, ये रेड है। ठीक है, वर्ब हमारा रीड का थर्ड फॉर्म है, रेड। ठीक है, आई हैव रेड द बुक। ठीक है, मैंने बुक पढ़ लिया। अब कोई भी काम जैसे कि हमने परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर लगा हुआ है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज कर देते हैं हैव और हैज को। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, इसको मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ कि आई हैव रेड द बुक, यानी कि मैंने बुक पढ़ लिया, या फिर मैंने बुक मैं किताब पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, दो तरीके से मैंने बोला। अगर मुझे बोलना है कि मैंने किताब पढ़ लिया तो वहां पे भी मैं हैव ही लगाऊंगी, परफेक्ट है वो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है मेरा। नेक्स्ट है हमारा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। He has passed the exam, उसने एग्जाम पास कर लिया है। मैं सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझना, उसने एग्जाम पास कर लिया है, यानी कि कोई भी काम हो चुका है, मैं अभी उसके बारे में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा she has cleaned her kitchen, उसने किचन को साफ कर दिया है। अब ये सारे सेंटेंस क्या है मेरे, प्रेजेंट में मैं बोल रही हूँ, उसको एक्शन हो चुका है मेरा, यानी कि कोई काम जो पहले चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में यानी कि एक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट को यूज कर लेते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझो। आई हैव नॉट विजिटेड पेरिस ट्वाइस, मैंने पेरिस 2 बार नहीं घूमा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, खत्म नहीं किया है। शी हैज नॉट लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, ठीक है, वो इस सिटी में 5 years तक नहीं रही है। नेक्स्ट है हमारा वी हैव रीच्ड द मून, हम मून पे पहुंच गए हैं या फिर हम चांद तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हो, वी के साथ हैव लगाए, शी के साथ हैज लगाए, दे के साथ हैव लगाए, आई के साथ हैव लगाए। सिंपल है, जो पढ़ाया वही है एग्जाम्पल में, है ना। चलो नेक्स्ट, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको, जिसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। अब सारे के सारे मैं सेंटेंसेस जो हैं आपको एक ही साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर मैं सारे टेंसेस आपको पढ़ाऊं तो बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे फीड करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या करोगे, वॉमिट कर दोगे, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा हैज और हैव, हम क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव में आगे रख देते हैं क्योंकि हमारे एक्सिलरी वर्ब से, तो एक्सिलरी वर्ब अपने सीने पे तीर जो हमारा तीर है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हैज और हैव जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट के साथ में ऐड करते हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेते हैं। तो हैज शी रेड द बुक, हैव वी प्रोग्रेस्ड अ लॉट, या फिर हैव दे नॉट रिटन एन ईमेल, या हैज रोहन गॉन टू द मार्केट। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे, ये सारे मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। इसमें कोई भी काम क्या उसने नहीं किया, ठीक है, कोई भी काम जो कि नहीं किया, हमें लग रहा है कि हो चुका है लेकिन वो नहीं किया है शायद, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम हैज और हैव को एज एन एक्सिलरी वर्ब्स स्टार्टिंग में यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, सॉरी। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ऑल्दो ये बहुत इजी पीजी सा, बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, कोई भी काम जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कोई भी काम जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि कोई काम जो पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, तो मतलब पास्ट में मैंने उसको स्टार्ट किया था और अभी वो कंटिन्यूएशन में भी चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे या परफेक्ट का, तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला यूज हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हैज बिन, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने आपको, और हैव बिन को। ठीक है, ये दोनों हम यूज करते हैं। और हैज और हैव का जो हमारा हिसाब किताब है वो सेम रहेगा,
उसके साथ बस हम बिन को यूज कर लेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारा किसका होगा, कॉन्टिन्यूअस का होगा, सॉरी नॉट मेन वर्ब हमारा जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस का होगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस का होगा। स्टिल गोइंग ऑन, कोई काम स्टिल गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट किया था अभी चल रहा है। मैं दिल्ली में पिछले 7 सालों से रहती आ रही हूँ, ठीक है, यानी कि पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में रहती आ रही हूँ, राइट, तो मेरा काम वो हो रहा है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रहना जो एक्शन है वो हो रहा है, पास्ट से स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे, इसमें जैसे हैज बिन और हैव बिन मैंने यूज किया और वर्ब का हमारा आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बिन, हैव बिन प्लस हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके साथ में सिंस और फॉर को भी यूज करते हैं जब हमें टाइम शो करना होता है, तब समझेंगे आगे, ठीक है। He has been working on this project for 2 hours, ठीक है, for 2 hours, कौन से 2 hours है कुछ पता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे for को हम यूज करेंगे। She has been waiting for you since morning, वह मॉर्निंग से आपका इंतजार कर रही है, मॉर्निंग में शुरू किया था, अभी इवनिंग हो गया, अभी तक वो काम चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा they have been studying English since last year, वह लास्ट ईयर से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि वो उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर है हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ही के साथ में हमें पता है कि हैज लगता है, उसके साथ में हमने बिन को यूज कर दिया। दे के साथ में हमें पता है कि हैव लगता है, उसके साथ में हमने बिन को यूज कर लिया एंड वर्ब का हमारा फर्स्ट आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हम हैज और बिन के बीच में नॉट को यूज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों की दोस्ती एकदम तोड़ देते हैं, नॉट को यूज कर लेते हैं वहां पे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझो कि ही हैजंट, हैज नॉट का हमारा ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, हैजंट क्या है हमारा, हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ही हैजंट बिन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ही हैजंट बिन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, सॉरी शी हैजंट बिन स्टडिंग फॉर her exam. Next हमारा they haven't been working on the project lately. Next है the children haven't been playing outside since it started raining. Last one is he hasn't been participating the guitar for practicing, not participating, practicing the guitar for weeks. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने for week लगाया है, then since rain started लगाया, पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है तो उसके लिए हम सिंस को यूज करते हैं, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम है यानी कि स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो वहां पे हम फॉर को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर हर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम का हमें टाइमिंग नहीं पता, प्रेपोजिशन है यहाँ पे फॉर। गुड टू गो हम लोग यहाँ तक। चलो क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिर्फ आगे हैव लगा देंगे, बीच में हमारा सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद में बिन यूज होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा सिंस फॉर एंड टाइमिंग, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखो, हैव यू बिन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ रही हो या पढ़ती आ रही हो। देन उसके बाद हैव द चिल्ड्रन बिन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे मॉर्निंग से यानी कि सुबह से गार्डन में खेलते आ रहे हैं। देन हैव यू बिन लर्निंग स्पेनिश फॉर अ वाइल, क्या तुम कुछ टाइम से स्पेनिश सीखते आ रही हो। वाइल के साथ में हम फॉर को हमेशा यूज करेंगे क्योंकि वाइल कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है। फॉर अ वाइल हमेशा हम एज एन फ्रेज यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैज शी बिन कुकिंग डिनर फॉर अस, क्या वह हमारे लिए खाना बना रही हैं, ठीक है। फॉर यहाँ पे एज एन प्रपोजिशन यूज हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंस एंड फॉर के यूज के लिए। तो सिंस को हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम सिंस को यूज करेंगे। फॉर को हम हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से कि आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 9 AM. She will be in the office for specific time नहीं है। Maria has been a teacher
since 2020 and Sia has been watching TV for 3 hours. Last one is we have been friends since 2010. अब जो स्पेसिफिक टाइम है उसके लिए मैंने सिंस को यूज किया है, जो हमारा नॉन स्पेसिफिक टाइम है उसके लिए मैंने फॉर को यूज किया है. सो आई होप हमारा जो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या? नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस को, यानी कि हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.